तो स्टार्ट करते हैं क्लास 12 बैच। अब इसमें हम लोग ट्रांसपोज तो सीख गए। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होता है? रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना, या कॉलम को ऐसे दिया हुआ है तो ऐसे बना देना। ठीक है? तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देने से हमको ट्रांसपोज मिल जाता है। तो ट्रांसपोज तो किसी का भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन अब हम लोग नया चीज सीख रहे हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही अप्लाई कर सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, या तो 2x2 पर, है ना, A11 A12 A21 A22, या तो 2x2 पर, या 3x3 पर, या 4x4 पर। क्लियर? ये हमने पिछले क्लास में देख लिया। अब अगर इसका ट्रांसपोज हम निकालते हैं इस तरीके से 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है। तो ये 3x3 हो गया और वो 2x2 है। तो अगर हम अब इसमें कुछ ऐसा करें कि ट्रांसपोज निकालें और वो भी बराबर रहे, है ना, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मतलब एक तरह का दिखने वाला। कैसे? वो बचपन में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े कि एक मिरर को दो पार्ट में काटो, दोनों पार्ट अगर बराबर दिख रहा है तो हम लोग कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है। याद है ना? सिमेट्रिक एक्सिस ढूंढो। तो ये जैसे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल को कहाँ से काटेंगे? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहाँ से कट करेंगे तो ही हमको बराबर बराबर मिलेगा दोनों तरफ। इधर से कट करेंगे तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके साइड्स और इसके साइड्स बराबर होते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में। और अगर इससे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ये हमने 9-10 क्लास में देखा। ठीक है? तो इसी को बोलते हैं दोनों एक तरह का दिख रहा है, यानी कि सिमेट्रिक है। और यहाँ हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। अगर मान लो ये मैट्रिक्स है ए, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? A11 A12 इधर आ गया, A21 A22। तो हम क्या देख रहे हैं कि डायगोनल वाले एलिमेंट्स चेंज नहीं होते। ये अपना पोजीशन कभी भी चेंज नहीं करता है ना। हाँ, बस खाली चेंज कौन होता है? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो हम क्या देख रहे हैं कि डायगोनल्स तो अपने जगह पर है, बस यहाँ जो पोजीशन पर एलिमेंट था वो यहाँ आ गया, यहाँ जो था वो यहाँ आ गया, और यहाँ जो था वो यहाँ आ गया, है ना। सिर्फ इसका चेंज हो रहा है। तो जब हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालते हैं और दोनों मैट्रिक्स बराबर हो जाए, यानी कि ये तो मेरा ए ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज को ए डैश या ए टी से करते हैं, है ना, रिप्रेजेंट। याद है ना? अगर दोनों केसेस में ये बराबर होता है, मैट्रिक्स एक ही तरह का दिखता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे यहाँ देखो √3 2 3, अब दोनों एलिमेंट सेम है। अब इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, और इसको यहाँ रखो, तो बात तो बराबर ही दिखेगा, है ना। तो ये हमारा हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कुछ चेंजिंग नहीं है, बस खाली ध्यान ये देना है कि अगर ये और ये माइनस होता है ना,
अगर माइनस हो जाता है ए जे आई एलिमेंट जो है वो नेगेटिव रहता है ए आई जे एलिमेंट्स का, तो समझो कि वो कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा। कैसा होगा, एक तरफ माइनस होना चाहिए। जैसे हम लोग यही मैट्रिक्स को लिखे तो ऐसा अगर हो A12 A21 माइनस A13 माइनस ए, इसका नाम वही रहने दो 21 का, A22 A23 ये भी माइनस हो, यानी कि एक तरफ तीनों माइनस हो और 3 ना 31 32 33, और एक तरफ ये ऐसा है कि ये इसके बराबर है लेकिन नेगेटिव है ना। तो ऐसे में इसका जब भी हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो हमेशा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो अब याद रखने वाली बात यह है कि अगर हम दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को और वो खुद अपने आप के बराबर हो जाता है तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक, और अगर वो बराबर नहीं होता है, नेगेटिव हो जाता है, तो उसको बोलेंगे क्या नाम है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक पॉसिबल तब होगा जब ये डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाए, है ना। क्यों, क्योंकि अगर ये जीरो नहीं होगा तो A11 वाला क्या नेगेटिव होगा A11 के, नहीं ना हो पाएगा। A22 पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो A22 के नेगेटिव नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये खुद बोल रहा है, इसको इधर भेजो तो क्या हो जाएगा 2A11 इक्वल टू इधर 0, इसका मतलब A11 क्या होना चाहिए 0, A22 क्या होना चाहिए 0, है ना। तो अब दो कंडीशन याद रखेंगे, एक तो डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाए और ये हमको एक दूसरे का नेगेटिव दिखाई दे, है ना। तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन लिख लेने का, डेफिनेशन 4 और 5 वही चीज यहाँ भी बोल रहा है ना, कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी बोलेंगे जब दोनों का ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव ऑफ ए हो जाए। ठीक है, आगे बढ़े। ये देखो एग्जाम्पल दिखा रहा है, आवाज मिल रहा है ना। अब पहला थ्योरम के अब किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, है ना, में कन्वर्ट कर सकते हैं, बोलेंगे नहीं, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे भाई, तो उस मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ सम निकाल दो, ठीक है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा सिमेट्रिक, है ना। और अगर उस मैट्रिक्स का उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ सब्सट्रैक्शन कर दो तो वो हो जाएगा तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग ये टेक्निक यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या किया गया है कि पहले B को मान लिया गया A प्लस A डैश, यानी कि एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का सम। अब हमको कॉम्प्लीमेंट बराबर करना होता है, ऐसा अगर ऐसा होगा तभी तो हम लोग कहेंगे कि ये ट्रांसपोज है, ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो अब हम लोग दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं, कॉम्प्लीमेंट मतलब ट्रांसपोज कर देते हैं। तो अब ये A प्लस बी का A प्लस A डैश का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो हम लोग जानते हैं डिमॉर्गन लॉ, दोनों के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा, A का कॉम्प्लीमेंट और एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट
ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, खुद ए हो जाता है। ये सब ऊपर रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। किसी भी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज खुद हो जाता है। देखो उल्टा का उल्टा सीधा है ना, उल्टा का उल्टा सीधा हो जाता है, इसलिए ए ट्रांसपोज ए बन गया। अब यही ना है बी, बी है ना ये, क्योंकि इसमें ऑर्डर से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है सब में, तो ये हमारा हो गया बी। तो बी डैश बी के बराबर हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, पूछता है एग्जाम में, इसलिए अब उसी तरीके से अगर हमको सिमिलर वे में प्रूफ करना है, ये क्या नाम है, स्क्यू सिमेट्रिक, तो सी ले लेंगे, है ना, सी ए माइनस को। अब इसको डिमॉर्गन्स लॉ से फिर एक का कॉम्प्लीमेंट कर दिए, कर सकते हैं। नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो फिर भी क्या, हम लोग इसको ऐसे करके कर सकते हैं। देखो ए प्लस माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना, हम लोग लिख सकते हैं ना। अब इसका जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट और माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो माइनस तो कोई फर्क पड़ता नहीं है इसलिए बाहर आ जाता है, इसलिए हम लोग इसको ऐसा ही लिख सकते हैं ए। अब इसको सीधा करो तो क्या दिख रहा है, माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, और यही है ना अपना सी, तो हो गया सी डैश सी माइनस सी के बराबर। इसलिए हमेशा याद रखेंगे कि ट्रांसपोज के साथ अगर किसी मैट्रिक्स का सम निकालते हैं तो हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, है ना, और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के साथ सब्सट्रैक्शन करते हैं तो सब्सट्रैक्शन करते हैं ट्रांसपोज को किसी मैट्रिक्स में, तो हमको क्या मिलेगा, बोलो, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब एक दूसरा थ्योरम, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को इस तरीके से लिख सकते हैं, याद है ना, आराम से लिख सकते हैं। हाफ अंदर जाएगा तो हाफ ए डैश, हाफ ए डैश, हाफ ए डैश कट जाएगा और हाफ फुल हो जाएगा, है ना। तो अब किसी भी सिमेट्रिक को हम लोग एक्सप्रेस, क्वेश्चन पूछता भी है कि कन्वर्ट करो इसको सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स देगा, है ना, या स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में हमको आंसर मिलेगा। दिया होगा, क्वेश्चन दिया होगा, देखो, है ना, कह रहा है कि इसको आप एक्सप्रेस कीजिए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो बस कुछ करेंगे नहीं, पहले इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ठीक है। पहले इसका क्या करेंगे, आए हम सीधा ही लिख दिए, हो गया -1 3 -2 और तीसरा यहाँ 1 रहेगा, -2 रहेगा, -3 रहेगा। -2 -3 ये निकल गया इसका कॉम्प्लीमेंट। अब एक बार दोनों का सम निकाल दो, है ना,
कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 -1 और -3 -2 -3 हो जाएगा, -1 और 1 -4 और 1 -3 हो जाएगा, -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, और ये हो गया 4 - 2 2, -3 -4 और -3 कितना 6। अरे 6 माइनस है ना दोनों, इसी तरीके से माइनस निकाल लेंगे और फिर माइनस निकाल के दोनों का हाफ निकाल लेंगे और उस इक्वेशन में रख देंगे। b - b' निकाल लेंगे उसी तरीके से और फिर इस इक्वेशन में रख देंगे, यानी कि हाफ से सबको मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म है ना। हमको ऐसा निकालना होता है तो हाफ से सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको ऐड कर दो, हाफ b + b' एंड हाफ b - b', काम खत्म, बन जाएगा। चलिए और कुछ करना था क्या, ये वाला में कॉलम अपने 0 हो जाएगा है ना, वही दिखा रहा है। चलिए तो सबका ट्रांसपोज तो आसानी से निकल जाएगा है ना, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। ट्रांसपोज के लिए स्क्वायर होना जरूरी नहीं है ना, लेकिन सिमेट्रिक होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। चलिए सब तो आसानी से बन जाएगा, ये वेरीफाई हो जाएगा ना। पहले दोनों को ऐड कर लेना है, ठीक है, और उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देना है। उसके बाद ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब ट्रांसपोज, और बी का ट्रांसपोज निकालना है, और दोनों को LHS RHS बराबर कर देना है। ये सब आसान है, ये सब में दिमाग नहीं ज़्यादा लगेगा। इसमें क्या करना है, पहले माइनस ले लेना है a - b, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है, वो LHS हो जाएगा। आप फिर क्या करेंगे कि a का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे यानी कि ट्रांसपोज, और b का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, और दोनों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, है ना, तो वो हो जाएगा हमारा RHS। तो देखेंगे कि LHS RHS दोनों क्या है, बराबर है। क्लियर, बाकी ये भी तो वही है। इसमें क्या करना है कि पहले एक कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है ना, तो इससे हम लोग a निकालेंगे, उल्टा किया हुआ है ना, तो a हमारा कैसा हो जाएगा -2 3 1 2, ये हमारा a हो गया। अब हमको क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, दूसरा 2b बोल रहा है, तो इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2b हमारा कितना हो गया -1 -2 0 2 4 हो गया। अब दोनों का सम कर लो, a + 2b, दोनों का सम मतलब 2 2 -2 कितना हो गया -4, 1 + 0 1, 3 + 2 5, 4 + 2 6, ये निकल गया a + b। अब इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, a + 2b का कॉम्प्लीमेंट मतलब -4 तो यहीं रहेगा, खाली इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, बात बराबर, ठीक है। ये सब में कोई दम नहीं है सवाल में, इसमें वेरीफाई करना है इसका
किस में होगा किस में नहीं होगा। तो ये क्या नाम है, पहले तो वो मल्टीप्लाई वाला कंडीशन देखेंगे कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर होना चाहिए। तो देखा कि यस बराबर है। अब बराबर है तो हम लोग एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे इसको, फिर इससे इसको, फिर इससे इसको, है ना। जैसे 1 - 1 ऐसे करके लिखा करो, है ना, 1 2, तब कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगा। ठीक है, -4 - 1 यहाँ हो गया -4 2 -4 1। इस तरीके से 3 - 1 3 2 और 3 1। अब इसका कर दो काम खत्म। -1 - 1 -1 2 × 1 2 1 × 1 1 -4 - 1 4 हो गया, -4 2 8 हो गया, -4 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ही रह जाएगा। -3 3 - 1 तो -3 3 2 जा 6 3। तो ये हमारा निकल गया AB। अब इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो तो ये निकल जाएगा LHS। अब उसके बाद सेकंड में क्या करना है कि इसका ट्रांसपोज करना है पहले, है ना। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में लिखना है तो ये उल्टा हो जाएगा, B ऐसा -1 2 1 और A हो जाएगा हमारा ऐसा, एक कॉम्प्लीमेंट मतलब ट्रांसपोज 1 -4 3। ठीक है, अब दोनों को अब क्या देख रहे हैं कि इसका कॉलम इसका रो बराबर है तो वैलिड है। तो बस जैसे इसको मल्टीप्लाई किए वैसे ही B' A' को भी मल्टीप्लाई कर लेते। आई बात दिमाग में, हो जाएगा ना। करना पड़ेगा। हाँ चलो तब आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला लगाना है ना। ये आई का मतलब, आई का मतलब, अरे यूनिट आइडेंटिटी, है ना। जैसे एक कॉम्प्लीमेंट ए तो पहले ए का ट्रांसपोज निकालो, क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब दोनों इक्वल है तो पहले ए, देखो ए कॉम्प्लीमेंट ए निकालना है तो पहले इसको देखेंगे। इसका तो कॉलम बराबर ही दिख रहा है, दोनों एक ही है तो 2/2 है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अब हम लोग इसको ट्रांसपोज करते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इसका रो इसका कॉलम, है ना, ऐसे लिखना है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ये गैप देना थोड़ा सट रहा मेरा। माइनस साइन अल्फा और यहाँ से इसका ये लिए रो लिए तो इसका कॉलम ले लेंगे। कॉलम मतलब कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ये पहला काम हो गया। फिर इसका रो लेंगे, फिर इसका कॉलम लेंगे। यहाँ हो गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और इधर हो गया माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा खाली साइन अल्फा कॉस अल्फा। उसी तरीके से अब इसका सेकंड वाला लेंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा और उसका फर्स्ट लेंगे। ठीक है,
ये हो गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। फिर इसको ब्रैकेट में कर लो, याद रहेगा। तो अब इसका हमारा ये साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख देंगे पहले, और अब सेकंड वाला ले लेंगे उधर से साइन अल्फा कॉस अल्फा, अलग अलग लिख लेना, यहाँ सट गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, तो कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो प्लस साइन स्क्वायर हो गया। अब यहाँ कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और यहाँ हो गया माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, क्योंकि प्लस ये है माइनस ये है। अब यहाँ पे वही चीज हो गया, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ पर देखो साइन 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 स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, माइनस तो है नहीं, ये मैट्रिक्स हो गया। अब हम जानते हैं इतना बराबर क्या होता है 1, ये दोनों कट जाएगा, कट गया तो यहाँ पर 0 बचा, ये भी कट जाएगा क्योंकि दोनों बराबर दिख रहा है, यहाँ भी 0 बचा, और इसका भी वैल्यू होता है 1, इसी को ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलिए। हाँ तो लोग बड़ी जल्दी भूल जा रही है, कैसे काम चलेगा, अब एग्जाम का टाइम आने वाला तो है? क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या है बोलो। अरे इतना देर में तो कॉपी पलट के देख लेते हैं कि कॉपी भी नहीं है। मैट्रिक्स कितने टाइप का होता है? हाँ? कौन कौन सा? मल्टीप्लिकेशन पर लगता है प्रैक्टिस ही नहीं की तुम लोग। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी का नाम है। कौन सा मैट्रिक्स? इसीलिए तो इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 होता है, बाकी सब इसका 0 होता है, और ये बहुत काम आएगा अभी। हाँ अब यहाँ जैसे देखो कह रहा है कि शो करो कि दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये तो तुम लोग कर लीजिए, इसको शो करना है दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हो जाएगा ना। पहले इसका ट्रांसपोज निकालो, उसके बाद उसको माइनस कर दो, है ना, माइनस से 1 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले जैसे कॉम्प्लीमेंट करेंगे इसका, ऐसे 0 1 -1 -1 0 -1 0 1, उसके बाद इसको 1 -1 0, अब क्या करो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -a' बराबर 0 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -0 1, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, तो हो जाएगा 0, आ गया ये। तो हम कहेंगे कि दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सब गोश्त खा खा के तो लोग सो गई, है ना।
चलिए ये हो जाएगा। अब और तो कोई भारी हिसाब दिख नहीं रहा है। बस अब जैसे इसमें एक्सप्रेस करना है तो क्या करेंगे, पहले इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे सबका, है ना, और फिर एक बार हाफ ए प्लस ए डैश निकाल लेंगे, है ना, यानी कि पहले जोड़ लेंगे और उसके बाद हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरीके से क्या नाम है, हाफ ए माइनस ए डैश निकाल लेंगे, है ना, घटा लेंगे, उसके बाद हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर दोनों को रख देंगे, हो गया, है ना, ये अलग फॉर्मूले में। हो जाएगा ना। चलिए नहीं बनेगा तो फिर हम अगला ही में बताएंगे। अब आइए कुछ रूल्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। देखो किसी भी ऑपरेशन करने के लिए, है ना, तो अब याद रखना है कि इसमें 6 टाइप का ऑपरेशन होता है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन, ये हम लोग इसके बाद वाला जो चैप्टर है डिटरमिनेंट्स, उसमें भी यही चीज है ना। इसको सॉल्व करने के लिए डिटरमिनेंट का यूज करते हैं वैल्यू निकालने के लिए, तो वहां भी आएगा, है ना, तो वहां भी आएगा, तो थोड़ा सा वहां चेंजिंग रहता है कुछ कुछ कॉन्सेप्ट में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसके एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है या ट्रांसफॉर्मेशन, वो मैट्रिक्स में ही अप्लाई करना है, डिटरमिनेंट में नहीं। डिटरमिनेंट का भी अलग से रूल रहेगा। तो कहता है पहला रूल कि द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स, है ना, अगर हम चाहें, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इस रो को यहाँ लिख दें, है ना, और इसको यहाँ लिख सकते हैं, है ना, इंटरचेंज कर सकते हैं। उसके लिए कैसे हमको लिखना होगा, अगर हम रो चेंज कर रहे हैं तो ऐसा, जैसे मान लो R1 को भेज रहे हैं R2 पर, है ना, और R2 को भेज रहे हैं R1 पर, है ना। उसी तरीके से अगर हम लोग चाहें तो कॉलम को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। इस कॉलम को मान लो यहाँ भेजना है ना, तो हम लोग को बस खाली लिखना होगा कि अप्लाई C1, ये इंटरचेंजिंग का साइन है ना, C2, C1 को C2 पर भेज दिया, C2 को C1 पर भेज दिया, है ना। इससे साइन में चेंजेस नहीं होता, उसमें साइन चेंज हो जाएगा, किसमें, डिटरमिनेंट में, इसमें चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो रो को रो के साथ अदल बदल कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम के साथ अदल बदल कर सकते हैं, ठीक है, इंटरचेंज कर सकते हैं। फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर, हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम को, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना, ऊपर में, है ना, पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि आप अगर चाहें तो किसी भी एक रो या एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमको खाली लिखना होगा कि भाई हम किसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। जैसे मान लो कि क्या नाम है, कॉलम 3 को मल्टीप्लाई करने जा रहा है 1/7 से। ये क्या कह रहा है कि हम कॉलम 3 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 1/7 से और वहीं पर लिखेंगे, है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से, तो 1/7 हो गया और यहीं पर लिखना है, ठीक है, पोजीशन सेम रहेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि भाई हम कॉलम जो भी है 2, 3, 1, 4 जितना भी कॉलम है उसको हम लोग कॉलम का नंबर दे देंगे और जिससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं वो नंबर दे देंगे और फिर उसी नंबर को लिख देंगे। क्लियर, दो कॉन्सेप्ट।
है ना। इस पर बड़ा से बड़ा सवाल बनेगा, है ना, हेवी सवाल। आइए अब तीसरा देखते हैं। हम लोग चाहें तो किसी दो रो को या दो कॉलम को आपस में ऐड कर सकते हैं, है ना, और चाहें तो एक रो को मल्टीप्लाई करके दूसरे में कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये दिखा रहा है, ये कह रहा है कि किसी भी आई को में हम जे रो को मल्टीप्लाई करके के से ऐड कर सकते हैं और वहीं पर लिखेंगे। जैसे मान लो कि हमको 0 करना है, देखो दिया होगा एग्जांपल, है ना। जैसे हमको दिख रहा है कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर अगर 0 कर दें तो हमको आसानी से थोड़ा आंसर हल्का हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसको कोशिश करेंगे 0 करने का। तो लिखेंगे कि भाई हमने रो 2 को, है ना, क्या किया, रो 2 में रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया, है ना। तो ये हुआ क्या, एक्चुअल में हुआ कि पहला को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, है ना, लेकिन दूसरा जब लिखने जा रहे हैं तो ये लिखाएगा ऐसे 2 माइनस 2 इंटू 1, ठीक है। और इसको लिखेंगे -1 माइनस 2 इंटू 2। तो ये हो गया 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 0 हो गया। तो ये हो गया 1 2, सॉरी थोड़ा सा अलग रखो, ये 0 हो गया और ये हो गया 2 2 जा 4 -4 -1 -5। समझ में आया ना ये स्टेप, है ना। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से हम लोग रो या कॉलम के साथ ऑपरेशन कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, है ना। अगर हमको जैसे मान लो ऐसा दिया हुआ है 3 2 4, है ना, 6 2 2 और क्या नाम है 12 4 नहीं 8 2 और 16। तो देखो अब इसको सॉल्व करने का कई तरीका बन सकता है ना। एक तो 4 कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन ले लो, ठीक है। ऐसे करके अगर आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 से या 4 से, 2 से करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई कर घटा सकते हैं, इससे करेंगे तो 4 से करेंगे तो इससे कर सकते हैं। देखो दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। तो रो के साथ अगर कॉलम के साथ भी आप करना चाहते हैं ऑपरेशन तो सेम वे में लिखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो हो जाएगा। अब यहां से मेन आता है एक आपका इनवर्स मैट्रिक्स, है ना, इसको बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो इतने सारे ऑपरेशंस तो क्लियर हो गए ना, है?